नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी की समीक्षा अधिकारी आरओ और सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ परीक्षा के बारे में। इस परीक्षा की कट ऑफ को लेकर हर उम्मीदवार के मन में बहुत सारे सवाल हैं। क्या इस बार कट ऑफ कम जाएगी? अगर हाँ, तो इसके पीछे क्या कारण है? आज हम इन्हीं सब सवालों का विश्लेषण करेंगे और आपको एक सही जानकारी देंगे। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं, यदि आप एएनएन नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ एएनएन नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। साथियों, इस चैनल के माध्यम से न केवल यूपी पीएससी आरओ एआरओ की अपडेट दी जाती है, बल्कि प्रत्येक गवर्नमेंट जॉब की सूचना सभी बच्चों तक पहुँचाई जाती है। तो साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप यूट्यूब थंबनेल को पढ़ें कि यूट्यूब थंबनेल में क्या लिखा हुआ है। देखिए, यूपी पीएससी आरओ एआरओ री एग्ज़ाम 2025 के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देंगे। सबसे बड़ी खुशखबरी, बच्चे उछल पड़ेंगे। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। इस खुशखबरी को सुनकर आप सब उछल पड़ोगे। बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप वीडियो को पूरा देखें और खुशखबरी को जानें। कट ऑफ उम्मीद से भी कम। जी हाँ साथियों, इस बार की कट ऑफ बहुत कम जाएगी। इतने नंबर वाले मिठाई बांटना शुरू कर दें। जी हाँ साथियों, यदि आपके इतने अंक आ रहे हैं तो आप मिठाई बांटना शुरू कर दें। एक सीट पर मात्र 8 लोग हैं। जी हाँ साथियों, इतने नंबर वाले मेंस की तैयारी शुरू कर दें। जी हाँ साथियों, मेंस की तैयारी शुरू कर दें यदि आपके इतने अंक आ रहे हैं। तो देखते हैं आपकी कट ऑफ क्या जाएगी। साथियों, यूपी पीएससी आरओ एआरओ री एग्जाम की संभावित कट ऑफ 2025 के लिए विभिन्न श्रेणियों के अनुसार नीचे दी गई हैं। यह कट ऑफ पिछले वर्षों के रुझानों, परीक्षा के कठिनाई स्तर और विशेषज्ञों के विश्लेषण पर आधारित है। साथियों, हमने 10,000 प्लस बच्चों से बात की। साथियों, 10,000 प्लस बच्चों से बात की, प्लस पिछले वर्षों की कट ऑफ से अंदाज़ा लगाया। फिर उसके बाद विभिन्न कोचिंग स्थानों से अंदाज़ा लगाया कट ऑफ की उनकी, तब जाके आपकी ये कट ऑफ तैयार हुई है। और ये कट ऑफ बिल्कुल सटीक है साथियों। यदि इतने अंक आपके आ रहे हैं तो आप अभी से आंख बंद करके मेंस की तैयारी शुरू कर दें। जी हाँ साथियों, समय बहुत कम है। आपका रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा प्री एग्ज़ाम का। उसके बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा, तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दें यदि इतने अंक आपके आ रहे हैं तो। ठीक है ना साथियों। अब देखते हैं आपकी किस प्रकार से कट ऑफ जाने वाली है, संभावित कट ऑफ। साथियों, जनरल कैटेगरी वाले बच्चों की अगर मैं बात करूं, यदि आपके 125 से 135 अंक के बीच में यदि नंबर आ रहे हैं तो साथियों आप मेंस की तैयारी शुरू कर दें। किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल ना करें। इतने अंक पर आप बिल्कुल सेफ हैं और आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है यदि इतने अंक आ रहे हैं तो। साथियों, ये एकदम सेफ जोन है इतने अंक पर। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ साथियों अपने ओबीसी वाले भाइयों की। तो यदि इनके ओबीसी वाले बच्चों की 120 से साथियों 120 से 130 अंक के बीच में यदि आते हैं तो बच्चों आप सभी से भी मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप भी मेंस की तैयारी शुरू कर दें और किसी भी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपकी एक गलती पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। जी हाँ साथियों, यदि आप मेंस की तैयारी में ढील देते हो तो आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। इसलिए आप अभी से मेंस की तैयारी शुरू कर दें। समय बहुत कम है साथियों, रिजल्ट कभी भी आ सकता है और फिर आपको मेंस का एग्ज़ाम की तिथि भी बहुत जल्द मिल जाएगी। तो आप किसी भी प्रकार की टेंशन ना लें। यदि इतने अंक आ रहे हैं तो आप बेफिक्र होके अपनी तैयारी शुरू कर दें। ठीक है ना साथियों। और मैं आपको विथ प्रूफ दिखाऊंगा कि इतने अंक पर आप कैसे सेफ हैं। ठीक है ना साथियों। अब बात करूंगा मैं ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की। साथियों, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की लगभग ओबीसी वाले बच्चों के
बराबर रहती है हर साल। तो आप मानकर चलिए 120 से इन बच्चों के भी 130 अंक के बीच में यदि आते हैं, तो बच्चों आपसे भी मैं एक ही गुजारिश करूँगा जो मैं और बच्चों से कर रहा हूँ कि बच्चों आप भी मेंस की तैयारी शुरू कर दें। हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि आप किसी भी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपकी एक गलती पूरी भर्ती पर पानी फेर सकती है। इसलिए आप मान कर चलिए यदि इतने अंक आ रहे हैं तो साथियों आप मेंस की तैयारी शुरू कर दें। अब मैं बात करूँगा अपने एससी वाले भाइयों के बारे में। यदि बच्चों एससी वाले बच्चों की 104 से 104 से 110 अंक के बीच में यदि आ रहे हैं, तो आप बेफ़िक्र हो जाएं, मेंस की तैयारी में जुट जाएं और पूरी जान से पूरी तैयारी के साथ मेंस की तैयारी शुरू कर दें और पूरी लगन के साथ किसी भी लापरवाही को ध्यान ना दें, किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। आप सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान दें, वो है मेंस की तैयारी। इतने अंक आ रहे हैं तो ठीक है ना साथियों। अब मैं बात करता हूँ अपने एसटी वाले बच्चों की। तो एसटी वाले बच्चों की मैं बात करूँ तो यदि आपके 92 से 100 के बीच में आते हैं साथियों, तो बच्चों आप भी बिना किसी देरी के एकदम तैयारी शुरू कर दें। ठीक है ना साथियों। किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान ना दें, किसी पर भी उल्टी सीधी खबर पर विश्वास ना करें। सिर्फ एक पर चीज़ पर विश्वास करें कि आपको मेंस की तैयारी करनी है और मेंस की तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। यदि आप मेंस में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपके पास सरकारी नौकरी होगी और आप किस टेंशन बिल्कुल भी ना लें। यदि इतने अंक आ रहे हैं साथियों, आप परेशान बिल्कुल ना हो और तैयारी में जुट जाएं। अब मैं बात करता हूँ अपनी बहनों के बारे में। यदि महिलाओं की बारे में बात करूँ मैं, तो आप मानकर चलिए महिलाएं 4 कैटेगरी की होती हैं: जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। तो आप एक बात समझिए, जो जनरल वाली महिलाएं हैं उनकी एक आध अंक ऊपर नीचे हो सकता है, ओबीसी वाली महिलाओं की एक आध अंक थोड़ा नीचे हो सकता है, एससी वाली महिलाओं की कुछ और नीचे हो सकती है कट ऑफ, और एसटी वाली महिलाओं की कुछ और नीचे हो सकती है कट ऑफ। तो मैं सभी महिलाओं की बात कर रहा हूँ, तो आप मानकर चलिए ओवरऑल में सभी महिलाओं की एक बता रहा हूँ कट ऑफ। ठीक है ना। आप यदि महिलाओं की 115 से 120 अंक के बीच में आते हैं, तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दें। और यदि एससी, एसटी और ओबीसी की महिलाएं हैं, तो इनसे थोड़े अंक कम भी हो सकते हैं। ठीक है ना साथियों। तो आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें, मेंस की तैयारी शुरू कर दें और साथियों अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। यदि इतने अंक आ रहे हैं, तो आप बेफ़िक्र होकर अपनी तैयारी को धार दें। मेंस की तैयारी की को एकदम मजबूती से करें, ताकि आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो सके। यदि आप मेंस की एग्ज़ाम में थोड़ी सी भी लापरवाही करते हो, तो ये समझ लीजिए पूरी मेहनत पर आपका पानी फिर जाएगा। इसलिए आप मेंस की तैयारी शुरू कर दें यदि इतने अंक आ रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ पीडब्ल्यूडी बच्चों के बारे में। यदि इन बच्चों के 80 से 90 साथियों 80 से 90 अंक के बीच में यदि आते हैं, तो आप सब बच्चे भी बेफ़िक्र हो जाएं, आपका भी सिलेक्शन 100% होगा इस बार। ठीक है ना साथियों। चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप सिर्फ मेहनत करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए और मेंस की तैयारी में जुट जाएं। ठीक है ना साथियों। अब मैं बात करता हूँ, देखिए साथियों यह ध्यान रखना आपको महत्वपूर्ण है कि यह केवल संभावित कट ऑफ है। अंतिम कट ऑफ आयोग द्वारा परिणाम के साथ जारी की जाएगी। ठीक है ना। और ये कई कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है ना। जैसे आपकी परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार। ठीक है ना। आपने देखा इस बार लगभग 50% बच्चों ने 50 से 58% बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी, जिससे ये समझ लो कंपटीशन आधा रह गया है। ठीक है ना। तो कम कट ऑफ तो कम जाने की संभावना है बच्चों। ठीक है ना। और पदों की संख्या, यदि आप पिछली भर्तियों की तुलना में देखें, तो इस बार की जो भर्ती हैं साथियों वो बहुत ही अच्छी भर्ती हैं, बहुत ही बड़ी भर्ती हैं। तो
जब ज़्यादा पद होते हैं तो कट ऑफ भी कम रहती है, ठीक है ना। और परीक्षा का कठिनाई स्तर, इस बार का पेपर ना तो ज़्यादा आसान था और बहुत हार्ड माना गया था इस बार का पेपर। तब पेपर हार्ड होता है तो कट ऑफ कम जाती है, क्योंकि बच्चे उतने क्वेश्चन सही नहीं कर पाते जितने वो आसान पेपर में कर पाते हैं। तो साथियों ये बहुत बड़ा कारण है आपकी कट ऑफ कम जाने का, ठीक है ना। और उम्मीदवारों का प्रदर्शन, साथियों मैंने जैसे आपको बताया कि परीक्षा का कठिन होना उम्मीदवारों का उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। इस बार उम्मीदवारों का जो प्रदर्शन था वो इतना अच्छा नहीं रहा, जो सबसे बड़ा कारण है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और आरक्षण, साथियों ये इतना नहीं रखता मायने, क्योंकि सबसे ज़्यादा मायने क्या रखता है आपका परीक्षा, ये परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या और पदों की संख्या, प्रश्न का कठिनाई स्तर और उम्मीदवारों की संख्या, ये इतना मैटर नहीं करता, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ साथियों पिछले वर्ष की कट ऑफ। आप देखिए मैं एकदम सटीक जानकारी दे रहा हूँ। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और सभी बच्चों तक शेयर करना इसे, ताकि वे भी अफवाह से दूर रहें और एकदम सटीक जानकारी तक पहुँच पाएँ वो सभी बच्चे, ठीक है ना। आपका कार्य है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना यदि वीडियो पसंद आई हो तो साथियों पिछले वर्ष की कट ऑफ हम देखते हैं। देखिए पिछले वर्ष की कट ऑफ का विश्लेषण, पिछले वर्ष की कट ऑफ को देखकर भी आप एक बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम इसलिए आप पिछले वर्ष की कट ऑफ लेकर आए हैं ताकि आप एक अंदाज़ा लगा सकें कि क्या इस बार इतनी ही जाएगी। जी हाँ साथियों, बिल्कुल पिछले वर्ष से भी आप मिलाकर देखिए, जब आपकी 21 के पेपर हुए थे तो उसमें कट ऑफ क्या गई थी आपकी। तो देखिए एक बार इस पर भी नज़र डालें। देखिए जनरल वाले बच्चों की कितनी गई थी, 125 बच्चों, 125 2021 में। देखा इसमें भी 125 गई थी आपकी, ठीक है ना। अब ओबीसी वाले बच्चों की बात करें तो लगभग सेम रहती है इनकी। देखा मैंने कहा था आपसे, तो इनकी कितनी गई थी, 122। इनकी 122 गई थी 2021 में कट ऑफ बच्चों। अब मैं बात करता हूँ साथियों एससी वाले बच्चों की, तो इनकी 105 गई थी, 105 कट ऑफ गई थी साथियों, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ एसटी वाले बच्चों की, तो एसटी वाले बच्चों की 95 कट ऑफ गई थी, ठीक है ना। तो इतनी आपकी 2021 में कट ऑफ गई थी। साथियों यदि आप ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। साथियों इस चैनल के माध्यम से ना केवल आपको यूपी पीएससी आरओ एआरओ की अपडेट दी जाती हैं, बल्कि गवर्नमेंट जॉब से संबंधित प्रत्येक सूचना इस चैनल के माध्यम से दी जाती हैं और सभी बच्चों को अफवाहों से दूर रखा जाता है। इस चैनल के माध्यम से सबसे सटीक, सबसे पहले खबर दी जाती है साथियों, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब मैं बात करता हूँ साथियों 2016 की कट ऑफ के बारे में, कि 2016 में किस प्रकार से आपकी कट ऑफ गई थी। सॉरी 2017 में साथियों, 2017 में। तो 2017 में क्या किस प्रकार से आपकी कट ऑफ गई थी, देखिए जो जनरल वाले बच्चे थे उनके 128 गए थे नंबर। यदि इतने अंक थे तो उनका मेंस के लिए क्वालिफाई हो गए थे वो बच्चे, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ ओबीसी वाले बच्चों की, तो ओबीसी वाले बच्चों की यदि 126 उनके 126 आए थे तो वे मेंस की तैयारी के लिए क्वालिफाई हो गए थे बच्चे। और एससी वाले बच्चों की 112 कट ऑफ गई थी बच्चों, 112 2017 में, ठीक है ना। और एसटी वाले बच्चों की कितनी गई थी, 100 गई थी। तो इस प्रकार से साथियों आपकी 2017 में गई थी कट ऑफ। एक बार आप पुनः देखें, ठीक है ना। इस कट ऑफ को आप ज़रूर देखें, 2017 की कट ऑफ है ये, और ये आपकी 2021 की कट ऑफ है, इसको भी देखें साथियों। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके को एक अंदाज़ा लगाने के लिए। और सबसे बड़ी बात आपकी इस बार की कट ऑफ क्या जा सकती है, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनरल वाले की कितनी जा सकती है, ओबीसी वाले बच्चों की कितनी जा सकती है, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की कितनी, एससी वाले बच्चों की कितनी, एसटी वाले बच्चों की कितनी, फीमेल कितनी, पीडब्ल्यूडी कितनी। तो इस प्रकार से आपकी कट ऑफ जाएगी साथियों, ठीक है ना। और ये आपकी कितनी कारकों पर निर्भर करती है, इसको छोड़कर इन ये 4 कारण
बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कारण है परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या। साथियों, जो कि आपको भी पता है कि बहुत बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी है और पदों की संख्या भी आप सभी को पता है कि बहुत अच्छी खासी भर्ती थी ये, और इस बार का पेपर भी बहुत कठिन था, ये भी बहुत बड़ा कारण है, और उम्मीदवारों का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा। ठीक है, आप सब जानते हो। और इस बार इसलिए कट ऑफ कम जाएगी। साथियों, मैं आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहता हूँ। यदि आप ANN नेटवर्क पर, साथियों, ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें यूपी PSC RO ARO से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। साथियों, इस चैनल के माध्यम से ना केवल आपको यूपी PSC RO ARO की अपडेट दी जाती है, बल्कि केंद्र सरकार की सरकारी नौकरी हो या फिर राज्य सरकार की गवर्नमेंट जॉब हो, उसकी प्रत्येक नौकरी की सूचना आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती हैं। तो आप, और हाँ साथियों, इस चैनल के माध्यम से सबसे सटीक और सबसे पहले खबर दी जाती है, और आप सभी बच्चों को अफवाहों से भी दूर रखा जाता है। तो इसलिए आप ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें साथियों, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।